कथा कहानियाँ चैनल में आप सबका स्वागत है। माघ मास का तीसरा अध्याय इस प्रकार है। कथा शुरू करने से पहले मैं बेनती करूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजा दिलीप कहने लगे कि महाराज, ये पर्वत कितना ऊंचा है और कितना लंबा है। तब वशिष्ठ जी ने कहा, 36 योजन ऊंचा और चोटी में 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन लंबा है, जो हरिचंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से शोभित है। काला गुरु लवंग के वृक्षों तथा लताओं से और कुंजों से शोभायमान हो रहा है। अकाल से दुखी होकर इस सुंदर पर्वत को फल फूलों से भरे हुए देखकर भृगु जी वहाँ पर ही रहने लगे और वहाँ की गुफाओं, उपवनों तथा वनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उत्तरा व अत्यंत दुखी था। उन्होंने भृगु ऋषि को देखकर प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद वे वहाँ पर बैठ गए। तब भृगु ऋषि ने कहा कि विद्याधर, तुम बहुत दुखी हो, इसका क्या कारण है। विद्याधर कहने लगा कि महाराज, अपने पुण्य के प्रताप से स्वर्ग तथा देवता समान शरीर पाकर भी मेरा मुख राक्षस के समान है। यही मेरे दुख और शांति का कारण है। मेरी व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। मेरी पत्नी और सुंदर, मीठा बोलने वाली, नाचने तथा गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली है। सातों स्वरों में वीणा बजाकर जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को मुक्त किया, नाना प्रकार के स्वरों के नाद से वीणा वादन कर कुबेर को भी अति प्रसन्न किया, जिसे पंचम स्वर और अंग संचालन को देखकर शिवजी भी रोमांचित हो गए। शील, उदारता, रूप और यौवन में स्वर्ग की कोई अप्सरा भी उसके समान नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला। यही चिंता मुझको रात दिन सताती है। विद्याधर की ये बातें सुनकर तीनों लोकों की भूत, भविष्य तथा वर्तमान की हर बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले भृगु जी कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत न करके द्वादशी आने से पहले ही शरीर पर तेल लगाया था। किसी पाप से तुम व्याघ्र हुए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरुरवा ने भी रूप पाया था। तब वह अपने ऐसे रूप को देखकर दुखी हो हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया और श्रद्धापूर्वक शुद्ध स्नान कर कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंख चक्र, गदा और पद्म को धारण करने वाले, पीताम्बर तथा वनमाला पहने श्री विष्णु भगवान का चिंतन करते हुए राजा पुरुरवा ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 मास के तप से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का सा रूप दिया, जिसको देखने ही उस उर्वशी भी उनको चाहने लगी। राजा कृतकृत्य होकर अपने घर को चला गया। भृगु ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, तुम क्यों दुखी होते हो। यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में जाकर माघ मास का स्नान करो, जहाँ ऋषि, सिद्ध, देवता आदि निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बताता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन आने वाला है। पौष शुक्ल एकादशी से इसका आरंभ करो। भूमि पर सोना, जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 बार स्नान करना, महीना भर निराहार रहो, सब भोगों को त्याग करो, 3 समय भगवान विष्णु का पूजन करो। द्वादशी को शिव जी का स्तोत्र एवं मंत्रों से पूजन करो तो तुम्हारा मुख कामदेव के समान हो जाएगा और देवता भी तुम्हारा मुख देखकर चकित रह जाएंगे। तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदैव माघ मास का स्नान करो। पाप और दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदैव माघ मास में स्नान करना चाहिए। यह स्नान सब दोनों और यज्ञों को फल देने वाला है और पापों का नाश करता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजा दिलीप, भृगु जी ने यह कथा विद्याधर को सुनाई थी। माघ मास के स्नान का फल यज्ञों के फलों से, तीव्र व्रतों से भी बढ़कर गर्जना करता है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मावर्त, प्रथ,
पृथुदक, काशी, प्रयाग तथा गंगा सागर में स्नान करने से 12 वर्ष में मनुष्य को जो फल मिलता है उतना ही फल माघ का स्नान करने से 3 दिन में प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। चिरकाल तक स्वर्ग में रहने के इच्छुक मनुष्यों को सदैव यत्न से माघ मास में स्नान करना चाहिए। आयु, आरोग्यता, धन, रूप, कल्याण और गुण प्राप्त करने वाले को माघ मास का स्नान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पाप तथा दरिद्रता से डरने वालों को तथा दुर्भाग्य रूपी कीचड़ को धोने के लिए माघ के स्नान से बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। श्रद्धाहीन कर्मों से फल नहीं मिलता, परंतु माघ का स्नान चाहे किसी प्रकार से भी क्यों न किया हो अवश्य फल मिलता है। माघ का स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदैव सुख पाता है। जिस तरह दोनों पक्षों में चंद्रमा बढ़ता और बढ़ता रहता है, वैसे ही माघ मास के स्नान से पाप कम हो जाते हैं। जिस प्रकार खान से अनेकानेक रत्न उत्पन्न होते हैं, वैसे ही माघ मास के स्नान से सभी पुण्य फल प्राप्त हो जाते हैं। जो फल सतयुग में यज्ञ से, त्रेता में तप से प्राप्त होता है, वही फल द्वापर तथा कलयुग में माघ मास के स्नान से मिल जाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजा दिलीप, भृगु जी के यह वचन सुनकर विद्याधर अपनी स्त्री सहित उसी स्थान में पर्वत के झरने से माघ मास का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देवता के समान हो गया और वह मणि नील पर्वत पर आनंद से रहने लगा। और भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित रेवा नदी के तट पर आ गए। जो कोई भी इस महात्म्य को श्रद्धा सहित पढ़ेगा, सुनेगा या सुनाएगा, उसका रूप भी देवताओं के समान हो जाएगा।